हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 5 गणित यानी कि मैथ का चैप्टर 5 भिन्न तथा दशमलव भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के हाजिर हो चुका हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे सवालात को यहां से लिख करके जाइए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाले हैं और आप लोग एग्जामिनेशन में जाकर के इसी तरह के सवाल को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने इसके 4 अध्याय का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा तो आप लोग चैनल पेज से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा वर्ग 5 का ही पर्यावरण अभी चल रहा है, साथ ही साथ वर्ग 6 का विज्ञान, वर्ग 6 का अतीत से वर्तमान, ये सारा चीज़ जो है सारा वीडियो आप लोग को डेली का डेली मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वह वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो ये सारे वीडियोस आप लोग को जो है चैनल पेज पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में जो भी पीडीएफ यहाँ पे देखने वाले हैं, अगर आप लोग उसको जो है अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर करके आप लोग हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को फ़ीस 399 रुपये देना होगा, और जिससे क्या होगा कि आप लोग को जब 399 दीजिएगा तो सारे के सारे जितने भी पीडीएफ है, सारे के सारे जितने भी पीडीएफ है वो आप लोग को अभी तक जितने भी हुए वो मिलेंगे। और आने वाले समय में परीक्षा तक आप लोग को कम से कम 3 से 4 पीडीएफ डेली मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा वर्ग 5 गणित है, और यहाँ पे आप लोग को नंबर भी दिया गया है। आप लोग यहाँ से भी नंबर नोट कर सकते हैं, और फीस आप लोग के लिए 399 रुपये है। और यहाँ पे आप लोग देखिए अध्याय 5 है भिन्न एवं दशमलव भिन्न। पहला यहाँ पे सवाल आता है कि इनमें से कौन आधा है। आधा मतलब जैसे ये एक टुकड़ा है, इसका आधा, तो इसमें से आधा के लिए आपका भिन्न में चुनना है। 1/3 को आधा कहते हैं कि 1/4 को, कि 1/2 को, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/2 जो होता है वो मतलब हो गया कि 1 का आधा। ठीक है, तो ये आधा हो गया। अगला यहाँ पर आता है दूसरा नंबर सवाल कि इनमें से कौन चौथाई के बराबर है। चौथाई मतलब कि एक रोटी है और उसको 4 भागों में हमने बांट दिया, तो इसमें आपको भिन्न के रूप में इसको चुन लेना है। आप अगर ऑप्शन देखना चाहेंगे तो ऑप्शन ए में है आपका 1/2 है, बी में है आपका 1/6, सी में है 1/3, और यहाँ पे आपका डी में है 1/4। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि अगर इसको अगर मान लेते हैं कि रोटी है, चलिए गोल थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया जाए, तो यहाँ पे इस तरह से अगर इसको 4 भाग में बांट लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये चौथाई कहलाएगा। ये जो एक पार्ट हो गया, तो एक पार्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, और टोटल कितना है भाई, तो 4 है, तो 1/4 जो होगा वह इसका चौथाई कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम लोग देख रहे हैं तो 3 नंबर में आप लोग का है ये भिन्न का जोड़ है। 1/2 है और फिर प्लस में 3/2 है। इसको जोड़ने से हमको कितना प्राप्त होगा, तो सीधा सिंपल है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 + 3, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4/2। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है क्या 2 बार में, तो अब बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कि इनमें से कौन 1/2 के बराबर है। 1/2 के बराबर है, जैसे आइए 3/4 को हम लोग चेक कर ले, क्या 3 के पहाड़ा में 4 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या ये 1/2 और 3/4 बराबर होंगे, नहीं होंगे। अब दूसरा हम लोग का जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 1/4, तो क्या 1 के पहाड़ा में 4 आएगा, तो हाँ आएगा, लेकिन 4 ही बार में आएगा, तो दोनों तो बराबर ही हो जाएगा, 1/4 1/4। तो क्या 1/2 और 1/4 बराबर होंगे, तो नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा हमारे पास है 2/4, तो 2/4 को अगर हम लोग देख लें, ऊपर से यहाँ 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आ जाएगा, 4 कितना बार में आ जाएगा, 2 बार में। तो क्या ये दोनों आपस में मिलता हुआ दिख रहा है, 1/2 1/2। 3/5 को अगर आप लोग अगर चेक करना चाहिएगा तो 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका एकमात्र ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो मिल रहा है 2/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आता है 5वां नंबर सवाल। 3/10 + 4/10 को जोड़ना है, भिन्न के जोड़ बनाना है। तो यहाँ पे जैसे हमने पीछे बताया दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों चूंकि सेम है तो दोनों के पहाड़ा में अगर 10 के पहाड़ा में 10 को अगर बात करेगा तो एक ही बार में आएगा, तो इसको 1 से गुना कर लीजिए तो 3 ही होगा। फिर 10 के पहाड़ा में 10 एक बार में आएगा, फिर इसको 1 से गुना कर लीजिए तो 4 हो जाएगा।
दोनों को जोड़ देंगे क्या 7/10 नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया, 7/10। आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रोटी का मोनू ने 1/2 भाग खाया। अब रोटी का कितना भाग बचा? मान लेते हैं कि एक रोटी है और रोटी जो है वो पूरा एक है, ठीक है। इसमें से कितना भाग खा गया भाई? तो 1/2 भाग वो खा गया मोनू जो था। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और -1, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 नीचे 2, यानी कि 1/2 इसका बिल्कुल राइट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर आप लोग का सवाल आया कि रूबी के पास 2000 रुपये थे, सॉरी 200 रुपये थे और उसने 1/4 भाग खर्च कर दिया, तो उसने कितनी राशि खर्च की? तो 200 रुपया पहले से था भाई रूबी के पास, उसने कितना खर्च किया था? 1/4 खर्च किया था। गुना में 1/4 कर लेंगे और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो चूंकि 50 बार में कट रहा है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 50 हो जाएगा और ये 100% सही है। आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर है कि 4/5 माइनस में है 3/5, तो क्या इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा? 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, तो इसको 1 से गुना, फिर 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, फिर इसके 1 से गुना, तो इसको गुना करिएगा तो 4 एकम 4 -3 एकम 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा तो 1 बटा में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया। आगे अब हम लोग बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर 9वां नंबर है 1/2 + 2/7 में कौन बड़ा है? 1/2 है आपके पास और दूसरा है 2/7। तरीका इसका दो तीन तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे देखिए कि अंश और हर में यहाँ पे आप लोग देखिए कितना डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1 डिफरेंस है, और उसके बाद सॉरी अंश में और हर में देखिए तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 7 से 5 छोटा है 2, तो कभी भी याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर 1/2 दिया गया है, इसको अगर डिवाइड भी करिएगा तो 0.5 आएगा, और 2/7 अगर आप लोग अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपको क्या हो जाएगा? ये लगभग आपको मिलेगा 7 दूनी 14, यानी कि 0.2, उसके बाद समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चूंकि 0.2 से 0.5 बड़ा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो 4/3, 1/3, 3/7 और 2/3 में कौन बड़ा है? जब आप लोग को इस तरह का सवाल दिया हुआ रहे, 4/3 हो गया, 1/3 हो गया, 3/7 हो गया और 2/3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जब सवाल दिया हुआ रहे तो आप लोग को देखना है कि कहाँ पे जो है हमको भागफल अधिक मिल सकता है। तो अगर आइए इधर से शुरू कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 0.6 समथिंग मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा तो 0.4 मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 0.3 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 1.3 के आसपास। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है भाई? तो 1.3, यानी कि 4/3 वाला ऑप्शन है जी। तो ये 4/3 आपका ऑप्शन नंबर ए ही में दिया गया है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि 6.5 में 5 का स्थानीय मान क्या है? ये 6.5 लिखा हुआ है, इसमें पूछ रहा है इस 5 का स्थानीय मान क्या है। तो इसका जो आप लोग देख सकते हैं ये तो ऐसे ही सीधा सीधा पता चला है कि दशमलव और 5, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि दशांश का मान क्या है? तो इसमें से आपको बताना है कि दशांश का इसमें मान क्या है। तो यहाँ पे अगर देखिए 4 दशांश का अगर मान अगर बात करिएगा तो 4 दशांश मतलब आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका 0.4। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर है कि 50 पैसा को रुपया में बदलिए। तो 50 पैसा है भाई, और उसको हम लोग को किस चीज़ में बदलना है? तो रुपया में बदलना है। तो किस तरह से हम लोग बदल सकते हैं? रुपया में बदलने के लिए हम लोग को क्या फार्मूला पता है कि पैसा को जो है अगर रुपया में अगर बदलना है तो उसको हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 50 में अगर हम लोग 100 से अगर भाग देंगे तो क्या इस तरह से नहीं आ जाएगा 0.50 या 0.5? इसी को कह लेंगे जीरो का, चूँकि राइट साइड में जीरो का जो वैल्यू होता है वो नहीं काउंट किया जाता है, तो 0.5 क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। अगला यहाँ पर आता है कि 6 रुपया को पैसा में बदलिए। तो 6 रुपया है, इसको पैसा में बदलने के लिए, पैसा में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका 600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है 15वां नंबर सवाल कि 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे सेंटीमीटर वाला जो है उसमें मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। रूल होता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर,
तो क्या 1 सेंटीमीटर के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 1/100 नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंटीमीटर को अगर हम लोग को मीटर में अगर बदलना है तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 12 को अगर 100 से भाग दीजिएगा तो 0.12 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। 1 किलोमीटर है उसको हमको जो है मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000। अगला यहाँ पर 17वां नंबर सवाल है कि 50 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो 50 मीटर को किलोमीटर में, मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो भाई उसमें भाग देना पड़ेगा कितना से, तो 1000 से। तो 1000 से जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 0.050, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा अगला जो यहाँ पर आ गया 18वां नंबर कि 41 पैसा को रुपया में बदलिए। तो 41 चूँकि पैसा है, इसको रुपया में बदलने के लिए इसको हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.41, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 19वां नंबर है कि इनमें से कौन छोटा है। छोटा हम लोग को खोजना है भाई। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये 4/3 है, तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो 1.3 के समथिंग आएगा। 1/2 को अगर भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा। 5/9 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, उसके बाद समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा, इसका जो आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि 20/4 बराबर वाट। तो 20/4 को अगर हम लोग बदलेंगे तो 4×5 कितना आ जाएगा, 20 आएगा ना जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पीडीएफ अगर लेना है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिया गया है। आप लोग वहाँ से जुड़ करके सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।